हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके क्विज 18 में। एक और क्लास लेके आए हैं जिसमें आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान का भूगोल। उसका हमारा टॉपिक आने वाला है राजस्थान में वन संपदा। जो राजस्थान में वन संपदा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में। अगर चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आने वाली हर क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए क्लासें बहुत ही अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है राजस्थान में वन संपदा। राजस्थान के भूगोल की ब्रह्मास्त्र का रिवीजन चल रहा है अभी हमारा। इसके बाद हिस्ट्री की क्लासें की जाएगी। राजस्थान में शिकार पर सर्वप्रथम प्रतिबंध टोंक रियासत 1901 में लगाया गया। राजस्थान में शिकार पर प्रतिबंध सर्वप्रथम कब लगाया गया? टोंक रियासत ने लगाया था, सन 1901 में लगाया था। राजस्थान में वन संरक्षण के लिए पहली बार नियम जोधपुर रियासत ने बनाए। राजस्थान में वन संरक्षण के लिए पहली योजना किसने बनाई? जोधपुर रियासत ने बनाई थी। वन अधिनियम बनाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत। वन अधिनियम बनाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी है? अलवर है, जो कि 1935 में अधिनियम बनाया था। राजस्थान वन विभाग की स्थापना कब हुई? राजस्थान वन विभाग की स्थापना कब हुई? राजस्थान वन विभाग की स्थापना सन 1950 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय वन अधिनियम 1951 के तहत राजस्थान में राजस्थान वन अधिनियम कब लागू किया गया? 1953 में। कब लागू किया गया? 1953 में लागू किया गया। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। कितने प्रतिशत भाग पर? 33% भाग पर। वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1980 में। इसके तहत वन भूमि में किसी कार्य के लिए भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है। राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई। राजस्थान की प्रथम वन व पर्यावरण नीति 18 फरवरी 2010 को जारी की गई थी। वन व पर्यावरण नीति जारी करने वाले राजस्थान देश का प्रथम राज्य था। राजस्थान देश का कौन सा राज्य था? प्रथम राज्य था। 5 जून 2023 को राजस्थान वन नीति जारी की गई, जिसमें अगले 20 वर्षों में वन आवरण को 20% तक बढ़ाया जाना है। राजस्थान सरकार ने 2010 में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तो राजस्थान राज्य की जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की। राजस्थान के 3,32,869.69 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल। कितना क्षेत्रफल? 32,869.69 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल वन है, जो कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 9.7% भाग पर है। प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा है। प्रशासनिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। पहला है आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, जो जिसका हिस्सा है 37.05%। पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में होता है। किस नियंत्रण में होता है? पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में होता है। लकड़ी काटने पर, पशु चराने पर प्रतिबंध होता है। लकड़ी काटने पर, पशु चराने पर प्रतिबंध होता है। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? उदयपुर, चित्तौड़ और अलवर जिले में पाए जाते हैं। इसके बाद है रक्षित वन यानी सुरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, 56.55% भाग में है। लकड़ी काटने व पशु चराने के लिए अनुमति लेनी होती है। सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत हैं। सर्वाधिक कहाँ है? 12, करौली, उदयपुर, इन 3 जिलों में है। अवर्गीकृत वन यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट 6.40% हिस्से में है। लकड़ी काटने व पशु चराने का प्रतिबंध नहीं होता है। सर्वाधिक बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर जिलों में है। राजस्थान वन विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, 12, करौली, चित्तौड़गढ़, अलवर और प्रतापगढ़ जिले सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? प्रतापगढ़ 37.46%, उदयपुर 35.49% व इसके अलावा करौली। न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले चूरू, हनुमानगढ़ व नागौर। न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले चूरू 0.53%, जोधपुर 1.07% व नागौर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 प्रत्येक 2 वर्ष बाद जारी की जाती है।
भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून। इसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है और यह 18वीं रिपोर्ट है। वनावरण यानी वनों से ढका क्षेत्र। राजस्थान में कुल 16,548.21 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.84% है। वर्ष 2021 की तुलना में राजस्थान के वनावरण में 83.80 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। वृक्षावरण यानी ट्री कवर। राजस्थान में कुल वृक्षावरण 8,733 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.55% है। राजस्थान में सर्वाधिक वनावरण वाले ज़िले कौन कौन से हैं? उदयपुर है, अलवर है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है व बारां है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले ज़िले उदयपुर, प्रतापगढ़ व सिरोही ज़िले। न्यूनतम वनावरण वाले ज़िले चूरू व हनुमानगढ़ ज़िले हैं। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले ज़िले चूरू, जोधपुर। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले ज़िले सीकर, बाड़मेर व अलवर। वनावरण में सर्वाधिक कमी वाले ज़िले बारां, प्रतापगढ़ व अजमेर ज़िले हैं। कार्बन स्टॉक। राजस्थान में कार्बन स्टॉक यानी घने वनों का क्षेत्र 110.77 मिलियन, जो देश का 1.54% है। राजस्थान में अत्यधिक सघन वाला ज़िला कौन सा है? अलवर ज़िला है। राजस्थान में सर्वाधिक खुले वन किस जिले में स्थित हैं? उदयपुर में स्थित हैं। चैंपियन एंड सेट के वन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में 2 प्रकार के वन हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। इन वनों को आगे 20 भागों में बांटा गया है, जिसमें उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजस्थान के वनों का वर्गीकरण: शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हैं। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 6.26% भाग पर विस्तृत हैं। इन्हें मरुद्भिद जियोफाइट भी कहते हैं। मुख्य वृक्ष खेजड़ी सर्वाधिक हैं, रोइडा, बबूल व बेर। मुख्य घास कौन सी है? सेवण घास व दामन घास। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश बीकानेर, जोधपुर, पाली संभाग में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती यानी मानसूनी पतझड़ वन। राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश अलवर, भरतपुर, धौलपुर में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये वन सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा जिलों में भी हैं। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 28.38% भाग पर विस्तृत है। इसके मुख्य वृक्ष पीपल, बड़ व नीम हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मिश्रित पर्णपाती पतझड़ वन। ये वन वर्षा ऋतु में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं। राजस्थान के दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। इसके ज़िले हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। इसके अलावा सवाई माधोपुर हैं, उदयपुर हैं, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ व सिरोही हैं। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 58.11% भाग पर हैं। औसत वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। मुख्य वृक्ष खेर, साल, बांस, दोगड़ा, डाक पलास, थोर व तेंदू हैं। इन वनों में दोक वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इन वनों को दोकड़ा वन भी कहते हैं। दोक वृक्ष लकड़ी जलाने, कोयला बनाने में काम आता है। इसी की लकड़ी से खेती के औजार भी बनते हैं। शुष्क सागवान वन, ड्राई टिक फॉरेस्ट। सागवान वृक्ष अंग्रेजी में टीक ज़्यादा पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन, चौड़ी पत्ते वाले वन भी कहते हैं। राजस्थान के दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग, जो कि बांसवाड़ा में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा डूंगरपुर,
उदयपुर, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़ में पाए जाते हैं। सागवान वृक्ष अधिक सर्दी व पाला सहन नहीं कर पाता है। ये वन 250 से 450 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। औसत वर्षा 75 से 110 सेमी होती है। फर्नीचर बनाने के लिए सागवान की लकड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है। ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 6.86% भाग पर है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन राजस्थान के माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र सिरोही में मिलते हैं। इन वनों में सघनता अधिक होती है व साल भर हरियाली बनी रहती है। इनमें सदाबहार व अर्ध सदाबहार वनस्पति होती है। इन्हें अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं। कुल वन क्षेत्र के 0.39% भाग पर है। औसत वर्षा 125 से 150 सेमी तक होती है। मुख्य वृक्ष आम, जामुन व बेल। राजस्थान में सर्वाधिक वन धोकड़ा व शुष्क वनों में सर्वाधिक वन खेजड़ी हैं। राजस्थान की वनस्पति खेजड़ी, इसका वानस्पतिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। उपनाम राजस्थान का गौरव समी ग्रंथों में है। राजस्थान का कल्पवृक्ष जाटी सीमलो राजस्थानी भाषा में कहा जाता है। 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्यवृक्ष घोषित किया गया। इसकी पत्तियां लूम होती हैं। फल सांकरी, सूखने के बाद खोखा कराती है। खेजड़ी की पूजा दशहरे पर होती है। खेजड़ी परमार और तोमर वंश का आराध्य वृक्ष है। 1991 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया। सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी बांध उत्तराखंड को लेकर 1973 में चिपका आंदोलन चलाया था, जिसमें खेजड़ी वृक्ष को इस आंदोलन का प्रेरणा स्रोत मानते हैं। इसके बाद है रोहिड़ा। इसका वानस्पतिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है। उपनाम मरुस्थल का सागवान व मरुटीका है। 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया। कब किया गया? 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प राजस्थान का घोषित किया गया। इसकी लकड़ी से फर्नीचर बनता है। इसके बाद सालर वन बोसवालिया सेराता। अरावली की ढालों में 450 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। उपयोग पैकिंग सामग्री के डिब्बे बनाने, माचिस बनाने में किया जाता है। यह वन गोंद का अच्छा स्रोत है। इसमें सालर वृक्षों की अधिकता होने के कारण इन्हें सालर वन कहते हैं। अन्य वन धोक, धावड़ व कटीरा हैं। सालर वन उदयपुर में सर्वाधिक पाए जाते हैं व इसके अलावा राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही, अलवर, अजमेर व पाली जिलों में भी पाए जाते हैं। ढाक पलाश वन वानस्पतिक नाम क्या है? बूटिया मोनोस्पर्मा। लाल रंग के फूलों के कारण इसे जंगल की ज्वाला यानी फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। इसकी लकड़ी जलाने एवं कोयला बनाने में काम आती है। यह उन मैदानी और पठारी भागों में पाई जाती है जहाँ धरातल कठोर और पथरीला कंकरीले हैं। राजसमंद, चित्तौड़गढ़ में इन वनों की अधिकता है। इसके अलावा उदयपुर, सिरोही, अलवर, अजमेर, पाली जिलों में पाए जाते हैं। चंदन वन हल्दी घाटी, नाथद्वारा, राजसमंद में पाए जाते हैं। सागवान वन रोहिड़ा, सालर, शीशम वन से इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। दोकड़ा, खेर, बबूल, चारकोल लकड़ी का कोयला व खेजड़ी से ईंधन जलाने वाली लकड़ी प्राप्त होती है। बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। सर्वाधिक बांसवाड़ा उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कोटा जिलों में पाई जाती है। बांसवाड़ा का नाम बांस के वनों की अधिकता के कारण ही पड़ा है। यह विश्व की सर्वाधिक तेज बढ़ने वाली घास है। बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2006-07 में राष्ट्रीय बांस मिशन प्रारंभ किया गया, जिसका 2015-16 में नाम बदलकर राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन कर दिया गया। इसके बाद है गोंद। खेजड़ी, बबूल, नीम, पीपल, सालर व डांक से गोंद प्राप्त होता है।
चौहटन बाड़मेर गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चौहटन बाड़मेर गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आंवल एक झाड़ी है जो जोधपुर पाली जिलों में पाई जाती है। इसका उपयोग चमड़ा साफ करने के लिए किया जाता है। तेंदू तेंदू का स्थानीय नाम टिमरू है। तेंदू का स्थानीय नाम टिमरू है। इसके पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। तेंदू के वृक्ष झालावाड़, बारा, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में पाए जाते हैं। मयूर बीड़ी कारखाना सरकारी टोंक में स्थित है। तेंदू पत्ते का राष्ट्रीयकरण राजस्थान राज्य में 1974 में किया गया, जिसके तहत तेंदू पत्ते का व्यापार केवल राज्य सरकार ही कर सकती है। खेर अकेसिया कटेचू कतौड़ी जाति के लोग तने की छाल को उबालकर हांडी प्रणाली से कत्ता तैयार करते हैं। खेर सर्वाधिक उदयपुर, सलूबर, चित्तौड़, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बारां, सवाई माधोपुर में मिलता है। महुआ मधु का लॉन्गोफोलिया आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहलाता है। इससे देसी शराब यानी मावड़ी बनती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूबर, चित्तौड़गढ़ जिले में पाया जाता है। अर्जुन वृक्ष औषधीय पौधा है। झालावाड़, उदयपुर में पाया जाता है। अश्वगंधा औषधीय पौधा है जिसके प्रयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस पौधे की जड़ से दवाइयाँ बनती है। कोटा संभाग में इसकी खेती होती है। सहतूत इस पेड़ पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। रेशम की खेती को टसर पद्धति कहते हैं। आड़ू इसकी लकड़ी से कठपुतली बनती है। अजमेर में 1000 वर्ष पुराने कल्पवृक्ष के 2 पेड़ हैं जहाँ रैली अमावस्या को मेला लगता है। रकत बिना जूता हुआ खेत, काकड़ खेतों की सीमा जिसमें पेड़ लगे हों, डांग और रूद वनों के संरक्षण से संबंधित है। राजस्थान के प्रमुख घास कौन कौन सी है इसके बारे में देखेंगे। पहले है सेवण घास, वानस्पतिक नाम लेसियूरस सिंडिकस है। पश्चिमी राजस्थान में लाठी सीरीज में पाई जाने वाली स्वादिष्ट घास है। सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है। इसे घासों का राजा कहते हैं। सेवण घास को घासों का राजा कहा जाता है। गोडावन की शरण स्थली, गोडावन पक्षी अंडे देता है। इसके सूखने पर इसे लीलोण कहते हैं। करड़ अंजन भी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास है। इसके बाद है दामन घास, पश्चिमी राजस्थान की सूखी घास जो दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी है। बूर घास राजस्थान की सबसे सुगंधित घास, इसमें खुशबूदार तेल प्राप्त होता है और बीकानेर जिले में पाई जाती है। खस भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक में पाई जाने वाली सुगंधित घास है। इससे पर्दे, हाथ के पंखे बनाए जाते हैं। इसका उपयोग शरबत बनाने के लिए, कमरों को खुशबूदार और ठंडा करने के लिए किया जाता है। मोता घास गना पक्षी विहार भरतपुर में मिलती है। इसे पक्षी बड़े चाव से खाते हैं। एंचा घास यह भी गना पक्षी विहार भरतपुर में पाई जाती है, जिसमें पक्षी उलझकर मर जाते हैं। बरूट क्या है? बरूट कांटेदार घास है। गोखरू बांकड़ी पश्चिमी राजस्थान की कांटेदार घास जिसे ऊँट चाव से खाते हैं। कांग्रेस घास व गाजर घास खरपतवार घास है जो नुकसानदायक है। मुरात पेनिकम टर्गिडम घास शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। वह पशु चारे की घास है। राजस्थान में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाली, अलवर जिलों में और न्यूनतम हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों में। प्रसिद्ध उद्यान विश्व वानिकी के वृक्ष उद्यान कहाँ स्थित है? जालना, जयपुर में। इको टूरिज्म पार्क भी जालना, जयपुर में स्थित है। राजस्थान का पहला मरुवानस्पतिक पार्क माचिया सफारी जोधपुर में स्थित है। मंडोर गार्डन जोधपुर। चंबल उद्यान कोटा में स्थित है। ऑक्सीजन पार्क कोटा में स्थित है। ई वेस्ट साइकिलिंग पार्क जयपुर में स्थित है। प्रमुख संस्थान शुष्क वन अनुसंधान
अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1987 में हुई। इसका उद्देश्य शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में अनुसंधान करना तथा ऐसी तकनीकें विकसित करना जिसमें वनस्पति बढ़े। राजस्थान में वन विभाग में प्रशिक्षण हेतु निम्न 4 संस्थाएं हैं। पहली है वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र परीक्षण केंद्र, चालछापर अभ्यारण्य चूरू में स्थित है। राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में, मरुवन प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में व राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर में स्थित है। संयुक्त वन प्रबंधन, वनों की सुरक्षा हेतु स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता हेतु राजस्थान में 15 मार्च 1991 से प्रारंभ किया गया। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 2019 में स्थापना की गई। प्रमुख दिवस: विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 2010, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून व विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। प्रमुख वन पुरस्कार: अमृता देवी बिश्नोई स्मृति वानिकी पुरस्कार 1994 से प्रारंभ, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। प्रथम पुरस्कार गंगाराम बिश्नोई पाली को मिला। वानिकी पंडित पुरस्कार वन कार्यक्रमों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया दूसरा राज्य स्तरीय पुरस्कार है। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2012 से दिया जा रहा है, प्रतिवर्ष 5 जून को दिया जाता है। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 3 श्रेणियों में दिया जाता है। नागरिक को 5 लाख रुपये, संगठन को 3 लाख रुपये और नगरपालिका 2 लाख रुपये। इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्षामित्र पुरस्कार 1986 से दिया जा रहा है। इंदिरा गांधी के जन्मदिवस 19 नवंबर को देते हैं। पुरस्कार राशि 2.5 लाख रुपये है। कैलाश सांकला राष्ट्रीय वन्य जीव फेलोशिप पुरस्कार 1996 से भारत सरकार द्वारा 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है। कैलाश सांकला का जन्म जोधपुर में हुआ। इन्हें भारत का टाइगर मैन कहते हैं। कैलाश सांकला को क्या कहते हैं? भारत का टाइगर मैन कहते हैं। 1992 में भारत सरकार द्वारा इनको पद्मश्री दिया गया। इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2009 पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 5 जून को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इंदिरा गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2009 राजवायु मोबाइल ऐप है जिसे 5 जून 2016 को लॉन्च किया गया। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में वायु गुणवत्ता की जानकारी इससे मिलती है। प्रमुख वन योजना है मरु वृक्षारोपण परियोजना 1978 में प्रारंभ हुई। राजस्थान के 10 मरुस्थलीय जिलों में संचालित है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र वृक्षारोपण और चारागाह विकास योजना, इसमें इंदिरा गांधी नहर के किनारे वृक्षारोपण का विकास करना है। जापान की सहायता से संचालित थी। अरावली वृक्षारोपण परियोजना 1 अप्रैल 1992 से प्रारंभ। जापान की सहायता से राजस्थान के 10 गैर मरुस्थलीय जिले जो कि जयपुर, अलवर, नागौर, झुंझुनू, पाली, सिरोही, दौसा, उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में संचालित थी। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA की आर्थिक सहायता से संचालित योजना है, जिसमें 10 मरुस्थलीय जिले और 5 गैर मरुस्थलीय जिले तथा 7 वन्यजीव अभ्यारण्य सम्मिलित हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ाना, जैव विविधता, मृदा व जल का संरक्षण करना है। हरित राजस्थान योजना 2009-10 में संचालित की गई, वर्तमान में नरेगा के सहयोग से संचालित है। घर घर औषधीय योजना औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के लिए 1 अगस्त 2021 से प्रारंभ की गई। तुलसी, गिलोय, कालमेघ व सुगंधा के कुल 8 पौधों को प्रत्येक परिवार को निःशुल्क देना है। हरित राजस्थान स्वास्थ्य योजना 5 करोड़ पौधे तैयार किए जाएंगे। इसका उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ाना है। इसके बाद है प्रोजेक्ट बोल्ड। इसका प्रारंभ 2021 में निचला मांडवा गांव उदयपुर में हुआ। खादी और ग्रामोद्योग ने सीमा सुरक्षा बल के सहयोग से मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए तनोट माता मंदिर के पास बांस के पौधे लगाए हैं।
TOFIR ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। इको टूरिज्म पॉलिसी, राजस्थान में आरक्षित वन क्षेत्रों के बाहर वन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग द्वारा 2010 में अनुमोदित की गई ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 2023 में से प्रकाशित किया। यह 3वीं हमारी राजस्थान भूगोल की क्लास, जिसमें आज हमने पढ़ा राजस्थान में वन संपदा के बारे में। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राजस्थान के भूगोल की क्लास होने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।